गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने क्लास पर। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यह अपना फर्स्ट चैप्टर है। हम एक एक चैप्टर को लेते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। केवल उन्हीं पॉइंटों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है जितना एनसीईआरटी बुक्स में है। इससे पहले अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी 6 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अपना पहला बिंदु है, भारत के लिए मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। मिनहाज ए सिराज ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। जो एनसीईआरटी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इतना ही दिया हुआ है, पर हम लोग अलग से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अमीर खुसरो, इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। और जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। जो अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है खजाइन उल फुतूह, जिसका हिंदी अर्थ विजय का खजाना होता है। तो आप आशा है समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अभिलेखागार। अभिलेखागार ऐसा स्थल होता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता था। आज के समय में भी जो सरकारी कार्यालय वगैरह होते हैं और पुस्तकालय होते हैं उनमें सरकार के द्वारा जो दस्तावेज कागजात रखे जाते हैं उन्हें प्राचीन समय में अभिलेखागार कहा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना पहली बार जो वृत्तांत लिखा वह 1356 ईस्वी में लिखा था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सन 700 और 1750 के बीच, कहने का मतलब 1000 के बीच वर्षों के बीच जितने परिवर्तन हुए उनमें सिंचाई के लिए रहेंट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद, यहाँ पे बारूद है, बारूद वाले हथियार प्रयोग में लाए जाते थे। पा की जगह दा है, बारूद मतलब वाले हथियारों को आग्नेयास्त्र कहा जाता है। 1000 वर्षों में परिवर्तन हुए। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। पर्यावास। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली होती है उसे पर्यावास कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अमीर खुसरो। संस्कृत भाषा के बारे में कहा, अमीर खुसरो ने कहा था जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। यह किसने कहा था? ऐसे वाक्य पूछा जा सकता है। यह अमीर खुसरो ने कहा था संस्कृत भाषा के बारे में। यह तो मतलब भाषा ब्राह्मणों की भाषा है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है उसे कुरान शरीफ है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जो अंग्रेज इतिहासकार हुआ करते थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश।
तो आपको तीनों याद रखने हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। शिहाबुद्दीन उमरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मसालिक अल अवसर फी पात्र गमालिक अल अमसर। इस प्रकार यह पुस्तक अपनी जो पाठ्य पुस्तक है NCERT उसमें दी हुई है। तो आशा है आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मिनहाज ए सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और आपको प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो पसंद आए और आपको हमारी जो PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF नोट्स की डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।